नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज पुनः इस सोशल मीडिया मंच में आपका स्वागत है। आज हम केशवदास के पद संख्या 19 से 21 की व्याख्या करते हुए अध्ययन करेंगे। चूँकि आपको मैंने बता रखा है कि हम केशवदास द्वारा रचित रामचंद्रिका में संकलित रावण अंगद संवाद के पदों को पढ़ रहे हैं। मैं डॉक्टर रमेश पुरी आज फिर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आइए चलते हैं इन पदों को पढ़ने की ओर। अंगद रावण से संवाद करते हुए कह रहा है, पेट चढ़िया पलना पाली को चढ़ी, पालकी हूँ चढ़ी मोह मड्योरे, चौक चढ़्यो चित्र सारी चढ़्यो, गजबाजी चढ़्यो गढ़गर्व चढ़्यो रे, व्योम विमान चढ़्यो ई रह्यो, कही केशव सो कबहु न पढ़्यो रे, चेतन नाही रह्यो चित्ती चढ़ी सो, चाहत मूड चिताहु चढ़्यो रे। प्रस्तुत पद्य केशवदास द्वारा रचित रामचंद्रिका के रावण अंगद संवाद से अवतरित हैं। इस पद्य में कवि ने अंगद के द्वारा राम और सामान्य संपूर्ण जगतवासियों को काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि को त्याग कर राम की शरण में जाने का सुंदर संदेश दे रहे हैं तथा यह भी बतला रहे हैं कि अधिक अहंकार विनाशकारी होता है। तो आगे हम इसके शब्दार्थ करते हुए इसकी व्याख्या करेंगे। पेट चढ़्यो मतलब पेट पर चढ़ना, यहाँ पेट का अर्थ माँ के पेट से है। पलना मतलब पालना, पाली को मतलब पालन पोषण होकर के, चढ़ना मतलब बड़ा होना। पालिक हुई चढ़ी मोह मड्योरे, पालिक हुई मतलब घोड़े पालकियों में चढ़ना, मोह मड्योरे मतलब मोहों के वशीभूत होना। अंगद राम का उद्बोधन देते हुए कह रहे हैं कि हे रावण, तुमने जन्म लेते ही सर्वप्रथम अपनी माँ की पेट पर चढ़ा, तत्पश्चात पलना मतलब पालने में चढ़ा और तू इस प्रकार पाल पोस करके बड़ा हुआ। पाली कहू चढ़ी और बड़ा होकर के तुम घोड़े पालकियों में चढ़ा, तो इस तरह मोह मड्योरे तुम अपने मोह में, गर्व में डूबते गए, उनके वशीभूत होते गए। चौक चढ़्यो थोड़े और बड़े हुए, तुम घर की ग्वाड़ की चौकियों पर चढ़े। चित्रसारी चढ़्यो मतलब चित्रशाला में चढ़े अर्थात शिक्षा ग्रहण करने की ओर गए। गजबाजी चढ़्यो हाथियों पर चढ़े, घोड़ों पर चढ़े। गढ़गर्व चढ़्यो रे, इस तरह तुम धीरे धीरे गर्व, घमंड, अहंकार के गढ़ की ओर चढ़ते गए। व्योम विमान चढ़्यो ई रह्यो, तुमने एक बार देवासुर संग्राम में इंद्र को पराजित करके गर्व या घमंड रूपी आकाश में विमान से चढ़ करके बैठ गए और अपने आप को घमंड, अहंकारी घोषित कर लिया। कही केशव सो कबहू ना पढ़्यो रे, कवि केशव कहते हैं तुमने जीवन की सांसारिकता को देखते हुए अब तक भी शिक्षा ग्रहण नहीं की है, अर्थात कि ये घमंड, दर्प, अहंकार सब विनाशकारी हैं। चेतन नाही रह्यो चढ़ी चित सो, चेतन नाही रह्यो अर्थात तुमने अपनी आत्मा को सोए रखा, अर्थात चेतन अवस्था में नहीं आई। चढ़ी चित सो तुमने अपने चित्त अर्थात मन को गर्व की ओर चढ़ा लिया। चाहत मूड चिताहु चढ़्यो रे, चाहत मूड है मूर्ख, तू अब चिता की ओर चढ़ने की तरफ अग्रसर हो रहा है, फिर भी तुम नहीं समझ रहा है कि ये गर्व, घमंड, अहंकार सब विनाशकारी हैं। सिर्फ राम की शरण में जाना ही सृष्टि के लिए मंगलकारी है। अतः अभी भी समय है, तुम राम की शरण में जाओ और अपना कल्याण करो। इसी प्रकार आगे रावण पुनः उद्बोधन देता हुआ अंगद को कह रहा है। रावण कह रहा है, निकारो जो भैया लियो राज जाको, दियो कड़ी के जू कहाँ त्रात ताको, लिए बानराली कहो बात तोसो,
सो कैसे लरे राम संग्राम मोसो। रावण कह रहा है कि निकारो मतलब निकाल दिया, भैया मतलब भाई, लियो राज जाको। कह रहे राम तो वही हैं जिसे उसके भाई भरत ने अयोध्या नगरी से निकाल दिया और उसके राज को स्वयं ग्रहण कर लिया। दियो कड़ी के जूह कहाँ त्रास ताको, यहाँ त्रात का अर्थ है भय। यह जिसे अपनी नगरी से, अयोध्या नगरी से निकाल दिया, अर्थात वो राम अगर बलशाली होते तो अपने उत्तराधिकार की रक्षा करते, वो उसकी भी रक्षा नहीं कर सके। तो ऐसे राम से किस प्रकार का मुझे भय है। लिए बानराली, बानराली का अर्थ है वानर सेना, कि अब तो वो जंगल में दर दर भटकते हुए बानरों की सेना लेकर के अपने जीवन को यापन कर रहे हैं। बताओ उसकी और क्या बात है। सो कैसे लड़े राम संग्राम मोसो। तो इस प्रकार लड़े मतलब लड़ना, संग्राम मतलब युद्ध, के तुम्हारा जो राम है अब इस प्रकार से मेरे से कैसे युद्ध लड़ सकता है। अर्थात राम तो असामर्थ्यवान है, जो अपने राज्य की रक्षा नहीं कर सका, वो मेरे से कैसे लड़ सकेगा। इसलिए तुम राम को समझाओ कि मेरे से युद्ध करने की चेष्टा ना करे। आगे पुनः अंगद रावण को उद्बोधन देता हुआ कह रहा है, हाथी न साथी न घोरे न चेरे न गाऊँ न ठाऊ कुठाऊ बिले हैं, तात न मात न पुत्र मित्र ना वित ना तिये कही संग रहे। केशव काम को राम विसारत और निकाम ना काम ही एहे। चेती रे चेती अजोचित अंतर अंतक लोक अकेल ही जये। यहाँ अंगद के माध्यम से केशवदास कह रहे हैं कि सांसारिकों को मतलब संसार के सभी प्राणियों को मोह माया सगे संबंधी जैसे परपुंजों से बचकर राम की भक्ति करने की सलाह दे रहे हैं कि वो ही सारा संसार है, वो नश्वर हैं और संसार की समस्त संपदाएं भी नश्वर हैं, सिर्फ राम का नाम ही अनश्वर है, वो ही जगत का कल्याणकारी हैं। अगर हम इस नश्वर संसार के मोह प्रपंचों में फंस करके अपने वास्तविक लक्ष्य को भूल जाते हैं तो जीवन का अहितकर है। इसी बात को इस पद्य के माध्यम से केशव ने अंगद के द्वारा कहलवाया है। अंगद रावण को उद्बोधन देता हुआ कह रहा है कि तुम जिस चीज़ का घमंड कर रहे हो, अहंकार कर रहे हो और जिसको तुमने स्थायी व शाश्वत मान लिया, वो सभी नश्वर हैं। अर्थात हाथी ना साथी ना घोड़े ना चेरे ना, कि ना तो ये हाथी ना तुम्हारे साथी जो तुम्हारे सभासद हैं, तुम्हारे साथ तुम्हारे मंत्री हैं, वो भी कोई नहीं रहेगा। घोड़े ना चेरे मतलब सेवक भी ना, गाँव ना मतलब गाँव भी नहीं, ठाऊ मतलब उचित, को ठाऊ मतलब बुरा, अच्छा व बुरा स्थान है, वो सब कुछ नहीं रहेगा। बिले है अर्थात तू उन सबको भूल जा। तात ना मात, के तुम्हारे जो सगे संबंधी हैं उसमें पिता माता पुत्र मित्र वित्त अर्थात धन संपदा, तिये मतलब पत्नी, धन संपदा पत्नी कहीं संग रहे, ये किसके संग रहे हैं, अर्थात ये किसी के साथ अंत समय तक नहीं रहते, व्यक्ति को मृत्यु के बाद अकेला ही जाना पड़ता है। केशव आगे कहते हैं, केशव काम को राम विसारत। केशवदास कह रहे हैं, मनुष्य है रावण, तुमने इस काम वासना में पड़ कर के राम को भुला दिया और निकाम ना काम ही है, और बिना काम के तुम काम वासना में यहाँ पड़े रहे। यह मतलब यहाँ। चेती रे चेती अजो, अजो का अर्थ है आज। चित अंतर मतलब अपने अंतर आत्मा में। वो कह रहे हैं कि तुम चेती रे चेती अर्थात तुम चेत जाओ अपनी अंतर आत्मा में, कि आज ही तुम अपनी अंतर आत्मा में चेत जाओ अर्थात सजग हो जाओ कि
अंतक लोक अर्थात अंतलोक अर्थात मृत्यु लोक अकेले ही जाइए, कि उस मृत्यु लोक में हम सबको अकेले ही जाना है और उसके बाद राम का नाम ही हमारा तारनहार है, वही हमारा कल्याणकारी है। इसके बाद हम बात करते हैं इसके विशेष की। तो विशेष में भाषा सरल सुबोध बोधगम्य है, साहित्यिक ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है, अनुप्रास अलंकार की छटा देखने को मिलती है, अन्योक्ति शैली एवं उपदेशात्मक रूप से संवाद इस पद्य में किया गया है तथा सवय छंद में ये पद्य केशव के द्वारा लिखा गया है। और इस पद्य में केशव ने अंगद के माध्यम से रावण को राम की शरण में जाने का उपदेश दिया है।